आप सभी लोग का वेलकम फिर से एक बार। और मैं आप सभी लोग को सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने अपलोड कर दिया है एसएससी की वेबसाइट पर। और हो सकता है इस बार सीजीएल पेपर में आपके ये सब पूछे जाए, सीजीएल मेंस में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और उम्मीद करता हूँ कि आपके सक्सेस में आपको मदद मिले मेरे द्वारा। इसकी मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न आपके सामने मैंने क्या क्या बनाया है, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और थोड़े से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या, और इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा। देखता हूँ कि आप ही लोग के लिए चैलेंज ये क्वेश्चन है, कम से कम इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप सभी लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा कि आप सभी लोग उत्तर देंगे सही से, एकदम अच्छे से। तो इस प्रतीक्षा को सफल बनाइए। आप सही से उत्तर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग आंसर सही देते हैं। मैं उस सबका निर्णायक आंसर दूंगा जल्दी ही आपको लोग को, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कहा गया है, तीन पात्रों में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 5:4। पहले पात्र में 5:4, दूसरे पात्र में 4:5, दूसरे पात्र में 4:5, और तीसरे पात्र में 7:2 है ना। यदि एक अन्य पात्र मिला जिसमें पानी व शीरा है, इसमें क्या पानी व शीरा, एक अन्य पात्र है, ये दूध व पानी था, मिल्क एंड वाटर, ये सभी थे सभी, मिल्क एंड वाटर, ठीक ना, सॉरी, मिल्क एंड वाटर यहाँ से यहाँ तक थे। अब इसके साथ क्या कहा है कि पानी और शीरा, वाटर और शीरा, जो कि रेशियो में क्या है दिया गया है, 1:8 में मिला देने पर, एक 1:8 में इन्हीं में मिला देने पर आपका मिल्क, वाटर और शीरा का रेशियो क्या बनेगा, ये आंसर पूछा गया है। न्यू एकदम मॉडल है क्वेश्चन का। ऐसा क्वेश्चन आपके इस बार सीजन में पूछा जा सकता है। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिए। जो ऐसे क्वेश्चन कर लेता है उसका इस बार सीजन पक्का है, मुझे मेरा उम्मीद है। क्योंकि आप अब क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे कि दूध और पानी का सीधा इतना इतना तो बताइए, दोनों मिला दे, ये सब तो बच्चों वाला खेल हो गया। आप अब आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, यही स्टाइल लगा अपनाना है। अब इसका आंसर आप दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जल्दी आंसर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं आप लोग को। इसका आंसर जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा आंसर। मैं वहाँ पर हमेशा रोज जा रहा आपको देखूंगा कि कितने लोग आंसर दिए हैं, सही सही दिए हैं, है ना। अगला देते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि 4 पुरुष और 5 स्त्रियां किसी काम को मिलकर 10 दिन में करती हैं। 4 पुरुष और 5 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 10 दिन में करती हैं। और कहा गया जबकि वही काम 4 पुरुष और 7 स्त्रियां, 4 पुरुष और 7 स्त्रियां मिलकर वही काम 8 दिन में करती हैं। यदि प्रारंभ में दो स्त्रियां काम पर लगाई जाती हैं, और उनके साथ यदि प्रारंभ में, सॉरी यहाँ से क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूँ। यदि प्रारंभ में इस दो स्त्रियां 5 दिन काम करती हैं, मतलब ये क्या करें, 5 दिन तक काम करती हैं। उसके तदुपरांत मतलब उसके बाद उनके साथ दो स्त्री और दो पुरुष और लगा दिए जाते हैं, दो स्त्री दो पुरुष और लगा दिए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ दिया। अगर आपको समझ नहीं आता, हो सकता है राइटिंग की प्रॉब्लम हो तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ सकता है, लेकिन अब उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बता दीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन इधर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो आप इधर देख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूँ। 4 पुरुष और 5 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि वही काम 2 पुरुष, 4 पुरुष, सॉरी, 4 पुरुष के साथ 7 स्त्रियां मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रारंभ में दो स्त्रियां 5 दिन तक काम करती हों, तदुपरांत उनके साथ दो स्त्री और दो पुरुष और काम पर लगा दिए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन बहुत मस्त है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो व्यक्ति बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान मूलधन का 25% की दर से उधार लेते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति हैं जो कि 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेते हैं बैंक से। यदि पहला व्यक्ति का 2 साल का, देखिए यहाँ पर 2 साल दिया है, रसाल नहीं समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पर 2 साल दिया है, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया है, थोड़ा सट गया तो वहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा।
कहा गया आगे, यहाँ से पढ़ता हूँ मैं फिर से। यदि पहला व्यक्ति का 2 साल का ब्याज दूसरे व्यक्ति के 3 साल के ब्याज से 380 रुपये अधिक हो, है ना, तो पहले व्यक्ति के 3 साल का मिश्र धन कितना होगा। इसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ही पहले व्यक्ति के 3 साल का मिश्र धन कितना होगा, यही पूछा गया है। तो आपको बता सकते हैं, है ना। पहला व्यक्ति कोई है, पहला व्यक्ति पर्सन 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना, पर्सन 1 पर्सन 2, और दोनों 25% से उधार लिया है, ठीक है ना, समान मूलधन पर। लेकिन इसका जो है CI, तो इसका जो है CI 3, CI यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे भी आई है, यस नहीं आई, CI 2 CI 3, इनका अंतर दिया है 380। तो इसका CI 3 कितना होगा पहले व्यक्ति का, इसका ये पूछा गया है। तो आप लोग कुछ समझ गए होंगे, पढ़ भी दिया हूँ मैंने, आपको राइटिंग में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बताइएगा सभी लोग, मैं प्रतीक्षा करूंगा, मेरे कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिएगा सभी लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कहा गया है, राम और श्याम एक दौड़ में भाग लेते हैं। यदि राम श्याम से दोगुनी गति से दौड़कर 5 सेकंड विश्राम भी कर अक्रांत अंततः 30 सेकंड में जल्दी पहुंचकर विजय पा लेता है। मतलब राम और श्याम है, 2 लोग हैं। राम श्याम जो है, श्याम राम से तेज दौड़ता है दोगुनी गति से, देखिए 5 सेकेंड विश्राम भी कर लेता है उसी दौरान, फिर भी 30 सेकेंड इससे इससे 30 सेकेंड ज़्यादा जल्दी पहुंचकर विजय घोषित हो जाता है। तो बताइए, श्याम बिना रुके वही दूरी दौड़े तो वो कितने समय में तय कर लेगा वही दूरी, यही बताना है। ना क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, शांत जल में नाव की चाल 30 किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा है। यदि नाव को नदी में एक निश्चित दूरी की कुछ, यहाँ पर कुछ है ना, यहाँ पर कुछ भाग जाने में 5 मिनट तथा शेष भाग जाने में 15 मिनट लगे, है ना। कहा गया है कि, यहाँ से मैं फिर से पढ़ता हूँ, देख लीजिए। यदि नाव को नदी में एक निश्चित दूरी की कुछ भाग को जाने में 5 मिनट तथा शेष भाग जाने में 15 मिनट लगे, जबकि कुल दूरी वापस आने में 1 मिनट लगे। सॉरी, यहाँ पर कुछ गलती हुआ था मुझसे, यहाँ पर सेकंड होना चाहिए, यहाँ पर सेकंड, ठीक है ना, यहाँ पर भी सेकंड होगा, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, सेकंड। तो आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूँ। लिखते समय क्वेश्चन दिमाग से उतर गया था, हो सकता है उसके कारण गलती हुआ है, ये कोई बात नहीं, मैं आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। मैं फिर से शांत जल में नाव की चाल 30 किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा है। यदि नाव को नदी में एक निश्चित दूरी के कुछ भाग को जाने में 5 सेकेंड तथा शेष भाग जाने में 15 सेकेंड लगे, जबकि कुल दूरी वापस आने में 1 मिनट लगे। सॉरी, तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन कहूँगा, क्वेश्चन सही है, आप लोग क्वेश्चन करिए। किसी ने बोला कि मुझे इशारा किया कि क्वेश्चन में कुछ गलती है, गलती नहीं, क्वेश्चन सही है। मैं फिर सॉरी करता हूँ एक बार फिर से, क्वेश्चन सही है, मैंने सोचा उसका आंसर निकाला, दिमाग में आंसर आ चुका है। तो आप लोग सही क्वेश्चन है, आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सामने सामने लिखा गया क्वेश्चन, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, इसका वीडियो लंबी हो रहा है। तो शांत जल में नाव की चाल 30 किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा है। यदि नाव को नदी में एक निश्चित दूरी के कुछ भाग को जाने में 5 मिनट तथा शेष भाग जाने में 15 मिनट लगे, जबकि कुल दूरी वापस आने में 1 मिनट लगे, तो वह निश्चित दूरी कितनी है, यह क्या है। तो इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आपको 5 क्वेश्चन पूरा कर दिया गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग उत्तर देंगे। बेस्ट आप लोग, मैं प्रतीक्षा करूँगा आपके उत्तर का। इसके साथ साथ मैं एक जानकारी आपको और दे दूँ, उसके साथ साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि
ऐसे करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि सीजीएल से संबंधित आपके अच्छे अच्छे प्रश्न जो कि मैं सीजीएल के वेबसाइट पर पोस्ट करता रहता हूँ, आपको जानकारी दिए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी सफलता आपके कदम चूमेंगे। धन्यवाद।